आज फिर से जो है मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए जो है फिर से एक बेहतरीन सवाल जो है मैं आपके सामने लेके आया हूं। मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन है, मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल जो है मैं इस शानदार चैप्टर को यहां पर ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूं, तो मैंने सोचा कि जो है ये क्वेश्चंस को इस तरीके से मतलब कुछ इंपॉर्टेंट्स और कुछ अलग से है ना, क्लास से हटके, हालांकि क्लास में तो ये कॉन्सेप्ट चल ही रहा है ना, तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड है, इतने में है, जो क्रॉस दिख रहा है आपको, क्रॉस का मतलब आपको पता है इनवर्ड डायरेक्शन होता है, और मान लीजिए इसकी डेप्थ जो है वो डी है, मतलब डिस्टेंस डी है, ठीक है। अब यार आपने एक चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी दे दिया, तो ये जाते 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 यहां पहुंच गया, क्योंकि इसके बाद कोई फील्ड नहीं है, तो वो सीधे जाके जो है आगे को चले जाएगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि जो है हॉरिजॉन्टल से ये कितने एंगल थीटा पे जो है ये जाएगा, डेविएशन पूछ रहा है बेसिकली, ठीक है। लेकिन पता है इसका कॉन्सेप्ट कहां पर है, यहां पर इसका कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग जो है ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। क्या सर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन ये है, मेरे राइट साइड है, और किसी चार्ज Q को मैं v वेलोसिटी से फेंकता हूं, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर पता है एक फोर्स लगता है। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड B से थीटा एंगल बनाते हुए लग दिया जाए, तो अगर उसको फेंक दिया जाए तो मैग्नेटिक फोर्स Fm की वैल्यू जो है Q इंटू V क्रॉस V से आने वाली है। अच्छा, V क्रॉस B क्या हुआ, तो V क्रॉस B डायरेक्शन बताएगा, V क्रॉस B आप करेंगे ना, देखो ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में अंगुली को रखो और जिस साइड आपका मैग्नेटिक फील्ड है उस साइड अंगुलियां मोड़ दो, और जो आपका थंब है ना भाई, ये थंब इनसाइड जा रहा है, देखो V क्रॉस B करूंगा, थंब इनसाइड जा रहा है, तो इनवर्ड या इनसाइड या इनटू द प्लेन, ये जो आपका आएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आने वाली है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आने वाली है। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हम लोग क्रॉस से लिखते हैं, क्रॉस का मतलब इनवर्ड हो गया, ठीक है। फिर यार आपने एक केस और पढ़ा होगा, अगर जिनने पढ़ा है तो ठीक है, जिनने नहीं पढ़ा है तो वो भी मैं डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, क्योंकि आपने जो है ना बेहतरीन क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है, बेहतरीन बोल रहा हूं मैं, ठीक है। छोटे मोटे क्वेश्चन तो सब लोग कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है, देखो मैग्नेटिक फील्ड मैंने ले लिया है, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, है ना, इनवर्ड लो चाहे आउटवर्ड लो, बस कंडीशन ये है जो चार्ज की जो वेलोसिटी होगी ना, चार्ज को मैं वेलोसिटी दूंगा वो हमेशा दूंगा इस केस में 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर उसको भेजूंगा। देखो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और चार्ज को मैंने इस तरीके से भेजा है। देखो इस चार्ज Q को मैंने v वेलोसिटी से सीधे को भेजा, लेकिन ये सीधा नहीं जाएगा, ये पता है एक सर्कुलर मोशन करता है। कैसे करेगा मैं आपको बताता हूं भाई। देखो चार्ज जैसे आगे जाएगा उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलेगा तुम ऐसा करो, थोड़ा सा मुड़ जाओ। कैसे, देखो मैंने क्या बोला, v क्रॉस v, देखो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अंदर को क्या मोड़ दो, अंगुलियां मोड़ दो, थंब देखो इधर को जा रहा है, तो उसको क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल को आगे जाने से रोकेगा, बोलेगा तुम थोड़ा मुड़ जाओ। अब चार्ज जैसे यहां पहुंचा, क्यों यहां पहुंचा, अब बेचारे की डायरेक्शन ये है वेलोसिटी की, अब ये क्या बोलेगा, फिर तुम मुड़ जाओ। कैसे, v क्रॉस v करूंगा, फिर से थंब बोलेगा, थंब डायरेक्शन दे रहा है मैग्नेटिक फोर्स की, बोलेगा थोड़ा सा इधर को लग जाओ, ऐसे यहां पहुंचेगा, ऐसे यहां पहुंचेगा, तो चार्ज जाना तो सीधा जाता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो है उसको अंदर की ओर खींचते आएगा, तो इसलिए चलते 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 चार्ज पार्टिकल जो है हर डायरेक्शन पे चार्ज तो सीधा जाना चाहता है, लेकिन उसको मैग्नेटिक फोर्स जो है उसको इनवर्ड को अंदर की डायरेक्शन में खींचेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये चार्ज पार्टिकल जो है ना एक सर्कुलर मोशन कर जाएगा, और रेडियस मान लीजिए सर्कुलर मोशन की, ये सर्कल की रेडियस r है, तो r की वैल्यू mb/bq होता है, ठीक है। इतना तो तुमको पता है, क्लास में हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब यार यहां पर बड़ा मतलब गहन चर्चा का विषय है। देखो मैग्नेटिक फील्ड इतने में ही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड पूरा होता तो भाई बाहर जाता ही नहीं है। देखो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतना है, देखो बेचारा चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है, वो v वेलोसिटी से आगे बढ़ना चाहता है, देखो v क्रॉस v करूंगा, थंब मतलब फोर्स ऊपर को लग रहा है, देखो इसलिए यहां पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, अपवर्ड होगी, तो थोड़ा सा आगे बढ़ गया चार्ज पार्टिकल, थोड़ा ऊपर को खिसकेगा, फिर अब
अब जैसे थोड़ा सा ऊपर को आएगा तो ये बेचारा सीधा जाना चाहता है, लेकिन उसको फिर से वी क्रॉस वी लगाओ, वी क्रॉस वी लगाऊंगा, फिर से कहां आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर को लग रहा है, एफएम की वैल्यू। फिर बेचारा थोड़ा सा यहां पर जाना चाहेगा, फिर ये सीधा जाना चाहता है, फिर से उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, लगते 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 जो है कुछ इस तरीके से कर्व्ड पाथ पे चले जाएगा। जैसे यहां पहुंचाएगा, जैसे ही यहां पहुंचेगा लास्ट एंड पे, फिर से इस पर एक फोर्स लगेगा, यहां पर जाने की कोशिश, तो फिर से जो है इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फिर बेचारा इधर को तो आ नहीं सकता, अब तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, अब ये जो है सीधे जो है बाहर को निकल जाएगा, सीधा चले जाएगा। अब मुझे पूछ रहा है इस डेविएशन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। अब तुम यहां ध्यान सुनो, अब इसको ये मान लीजिए, ये इसका, अब आप एक सर्कल जैसा बना दीजिए, एज्यूम कर लीजिए ये उसका सेंटर है और ये रेडियस आर होगा, होगा नहीं होगा, और ये जो डेप्थ है मतलब ये विड्थ है ये डी है, ठीक। अब मुझे यहां से थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप मुझे ये बताओ, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, मतलब ये डी परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस आर हो गया। बताओ तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन आर होता नहीं होता, बताओ परपेंडिकुलर अपॉन आर होता नहीं होता, बताओ क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आर। और आप ये जानते हैं अभी अभी जो रेडियस होता है सर्कुलर पाथ का वो होता है एम बी बाई बी क्यू, एम मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, वी उसकी स्पीड होगी, और बी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, और क्यू मेरे प्यारे बच्चों वो चार्ज है। आप इस वैल्यू को यहां पर रखिए, तो साइन थीटा इक्वल टू आ गया डी इंटू बी क्यू, ऊपर चले जाएगा बी क्यू ओवर एम इंटू बी हो गया। यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स डी बी क्यू डिवाइडेड बाई एम वी आ गया। अब ऐसा ऑप्शन में मिलता है, ये मेरा आंसर हो गया है, नहीं है, समझ में आया नहीं है सर, मैग्नेटिक फोर्स ही है जो इसको सर्कुलर पाथ में लेके आ रहा है, इसको कर्व्ड पाथ में लेके आ रहा है। ये यहां से बाहर सीधे इसलिए गया क्योंकि इससे आगे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अगर मैग्नेटिक फील्ड होता फिर से, अब क्वेश्चन में ये भी आ सकता ना, यहां तक मैग्नेटिक फील्ड होता सपोज यहां तक, फिर ये आपका सेमी सर्कल कवर करता ना। देखो इतना दिमाग लगाना है आपको, समझ में आ रही है। तो किसी चार्ज पार्टिकल को ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन कराते हैं तो चार्ज पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन करने वाला है, याद रखना है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है मेरे प्यारे बच्चों यार, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप समझिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप मेरे इस वीडियो को देखेंगे मुझे यकीन है। देखो ऐसा तो नहीं ना कि पहली बार में सबको समझ में आ जाएगा, है ना भाई, किसी को 15वें बार भी समझ में आता है, 16वें बार में समझ में आ सकता है, 10वीं बार में समझ में आ सकता है, लेकिन आपको समझना है ये वी क्रॉस बी मैं कैसे लगा रहा हूं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डायरेक्शन आप बोले सर वी में उंगली रखो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मोड़ दो, अंगूठा जहां को जाएगा वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। आपको इसको समझना है किस तरीके से वर्क कर रहा है ना। जैसे हमने बोला कि जो है सर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब फेंका तो वो सर्कुलर मोशन ही क्यों कर रहा है, ऐसा कैसे हो गया, है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वजह से जो चार्ज पार्टिकुलर फोर्स लग रहा है वो हमेशा उसको सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाता है ना। तो इस तरीके से आपने सोचना है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, देखो कमजोर कोई नहीं होता है दिमाग से, मैं पहले बता चुका हूं, है ना। अगर आप मजबूत हैं, आप डटे रहिए, सीखिए, पर डे क्वेश्चन लगाओ आप, पर डे दो चार तो नहीं बोलूंगा, 2 की जगह 20 बोल सकता हूं, आप 20-30 क्वेश्चन पर डे लगाएंगे। सोचो समझो ये क्या हो रहा है। आपने पहले ठान लिया भाई ये नहीं हो सकता हमसे, यार कैसा क्वेश्चन दे दिया एडवांस का, जेईई मेंस का, नहीं बहुत सरल तो था ये, है ना। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों करना है, जरूर करना है, मैं कराऊंगा लेकिन, ठीक है। और शेयर भी कर सकते हैं आप, अगर नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आप अपना तो सीख ही सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।